हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाई सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। और आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं, सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। जाहिर सी बात है, एक ही मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपको हम बता रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा। हम समझते हैं 2 या 3, 2 वीडियो में हम समेटने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा 3 बनेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन बहुत ही सिंपल एलिमिनेशन का एक तरीका है। सिल्वेस्टर मैथमेटिशियन का नाम है, उन्हीं के नाम पर इसको जो है जाना जाता है। और इस मेथड का खूब इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में। अक्सर बच्चे अलग से आकर के हमसे पूछते हैं, तो हमें लगा कि इस पर हम क्यों ना वीडियो बना करके हम दे दें, सभी लोग जान जाए, ठीक से जान जाए। शुरू करते हैं। सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। थ्री बाई थ्री से स्टार्ट कर रहे हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। नंबर 3, दिस इज होमोजेनस सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स x, y, z। जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही इक्वेशंस हैं। तो ये बात यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आगे चल के आप देखोगे डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व होने वाला है। यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। x, y, z अननोन वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, ये ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे रो बन गया 3 और ऐसे ऐसे 3 कॉलम बन गया, ये ध्यान। ये तभी जब इक्वेशंस की संख्या और अननोन वेरिएबल्स की संख्या बराबर। 2 और 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में वज्र गुणन की विधि कहते हैं। सॉल्विंग 2 and 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट। अब ये मेथड आपको मालूम होना चाहिए। पहला कॉलम ढकेंगे, इसमें कॉमन क्या है x, तो हो जाएगा x अपान b2c3 माइनस c2b3, b2c3 माइनस c2b3 इज इक्वल टू, कुछ लोग लिखते हैं माइनस y अपान, तो y वाला कॉलम ढक लेंगे, a2c3 माइनस c2a3। हम माइनस नहीं लगाते हैं, हम उल्टा गुणा कर देंगे नीचे, तो इसको ढक लिया। अब हम कर देंगे c2a3 माइनस c3a2 इक्वल्स टू z अपान, अब z वाला कॉलम ढक लिया, a2b3 माइनस a3b2 इक्वल्स टू लेमडा से x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू लेमडा के रूप में निकालें। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू लेमडा इंटू b2c3 माइनस c2b3, y इज इक्वल टू लेमडा इंटू c2a3 माइनस c3a2 एंड z इज इक्वल टू लेमडा इंटू a2b3 माइनस a3b2। ठीक, हमें x, y, z को एलिमिनेट करना है, तो हमने इन दोनों से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। अब उसको इसमें रख देंगे तो एक्स वाई जेड एलिमिनेट हो जाएगा।
भाई एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू रख दोगे तो अब जो चीज़ मिलेगा उसमें एक्स वाई जेड नहीं रहेगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन वी गेट लैम्डा A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2, ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखे ना, जैसे BC को CB कर दें, C2B3, चाहे जैसे लिखो, लिखना है क्या करना, ये है ना। फिर y रखिए प्लस लैम्डा B1 इंटू, इसको साइक्लिकली रोटेट कर दो, B2 के बाद अब C2 की बारी है, C3 के बाद A3 की बारी है, C2A3, देखो यहाँ लिखा C2A3 माइनस C3A2 प्लस लैम्डा C1 A2B3 माइनस A3B2 B3C2, है ना। BC BC CA CA एक ही धुन में लिखा जाए भाई, AB अच्छा लग रहा है, A इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा को कॉमन लेके दाहिनी तरफ फेंक दो, 0 बटे लैम्डा बराबर वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आ गया A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 प्लस B1 इंटू C2A3 माइनस C3A2 प्लस C1 इंटू A2B3 माइनस A3B2 इक्वल्स टू 0। जो लेफ्ट हैंड साइड है ना बच्चा, ये इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, चेक कर लो। A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2, ये लिखा, प्लस हम यहाँ माइनस नहीं लिखते, प्लस लिख के उल्टा गुणा कर देते हैं, प्लस B1 C2 A3 माइनस A2 C3 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस, देखो यहाँ गड़बड़ है क्या, ये वाला है A2 B3 माइनस A3 B2। ये सिल्वेस्टर ने इसी बात को नोटिस किया, इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम यहीं पर लिख देते एलिमिनेटिंग x y z वी गेट दिस। और ये लिखा कैसे जाएगा, देखो पहले कॉलम में x कॉमन है, दूसरे कॉलम में y कॉमन है, तीसरे कॉलम में z कॉमन है। तो x को छोड़ करके सारे कोफिशिएंट लिख दो, y को छोड़ के y के सारे कोफिशिएंट लिख दो, इसमें z के सारे कोफिशिएंट लिख दो चिन्ह के साथ, जो भी साइन लगे हुए हैं। सिल्वेस्टर ने इसको नोटिस किया और कहा कि एलिमिनेशन की ये जो लंबी प्रक्रिया है, जो लंबा प्रोसेस है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा यहीं पे लिखो एलिमिनेटिंग x y z वी गेट दिस। इसी को बोलते हैं सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। जब हम डायरेक्ट लिख देंगे तो नोट, हाँ उसी बात को डायरेक्ट लिखेंगे। A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल्स टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल्स टू 0। ऐसा कोई सिस्टम दिया हुआ है तो हम लिखेंगे एलिमिनेटिंग x y z, एलिमिनेटिंग x y z बाय सिल्वेस्टर्स मेथड। वी हैव डिटर्मिनेंट, पहला कॉलम A1 A2 A3, दूसरा कॉलम B1 B2 B3। कलर हमने इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि कलर से आपको लगेगा कि कॉलम वाइज लिखा जा रहा है।
कॉलम वाइज लिखा जा रहा है। ओके, और तीसरा कॉलम C1 C2 C3 इक्वल्स टू 0। समझ गए ना आप? ये जो लंबा सा प्रोसेस था एलिमिनेशन का, उसको ना करके डायरेक्ट ऐसे हम करेंगे। और इसी डायरेक्ट लिखने की बात को, कंसेप्ट को सिल्वेस्टर ने दिया था, इसलिए सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। और XYZ एलिमिनेट करने से यही आएगा, इस बात का सत्यापन भी, वेरिफिकेशन भी हो गया आपके सामने, इसलिए आप निडर होकर कैसे लिखेंगे। फिर देखिए दूसरी सिचुएशन, सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब की बार हम इक्वेशंस में थोड़ा स्वभाव परिवर्तन करेंगे। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब ये नॉन होमोजेनस सिस्टम है, नॉन होमोजेनस सिस्टम है। इक्वेशंस की संख्या कितनी है? 3। वेरिएबल्स की संख्या कितनी है? 2। तीसरा कॉलम कौन बना रहा है? ये कांस्टेंट बना रहा है। समझ रहे हैं ना? तो पिछला वाला अलग था, उसमें जितने वेरिएबल्स थे उतने ही इक्वेशंस थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 है और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स 2 ही है। तीसरा कॉलम इससे बनेगा, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। सॉल्विंग 2 and 3, यानी हम आपको यह जताना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में भी सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन लागू होता है। सॉल्विंग 2 and 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वी हैव इन दोनों को, x कॉमन है, x अपॉन इस कॉलम को ढक लिया, B2C3 माइनस B3C2 इज इक्वल टू y अपॉन, उल्टा गुणा हम करते हैं, C2A3 माइनस C3A2 इज इक्वल टू, इस कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 को कॉमन मान के 1 अपान लिखते हैं। 1 अपान, अब तीसरा कॉलम छोड़ दिया, A2B3 माइनस A3B2। अब इसमें बराबर लेमडा मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है ही है। x की वैल्यू y की वैल्यू निकालो और यहाँ पे रखो एलिमिनेशन के लिए। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू B2C3 माइनस B3C2 अपॉन, ये यहाँ आ गया A2B3 माइनस A3B2 एंड y इक्वल्स टू C2A3 माइनस C3A2 अपॉन A2B3 माइनस A3B2। x और y को एलिमिनेट करने के लिए हम इन वैल्यूज को नंबर 1 में रख दें। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, putting these values in 1, we get A1x माने कि A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 अपॉन A2B3 माइनस A3B2 प्लस B1y प्लस B1 इंटू C2A3 माइनस C3A2 अपॉन A2B3 माइनस A3B2।
A3B2, हाँ बिल्कुल ठीक है, प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई कर दो, implies that A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 प्लस B1 इंटू C2A3 माइनस C3A2 प्लस C1 इंटू A2B3 माइनस A3B2 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो ये है, डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल्स टू दाहिने तरफ 0। इसको एक्सपेंड करोगे, देखो यही आएगा कि नहीं, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस B1 इंटू C2 A3 माइनस C3 A2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। तो फिर वही सिल्वेस्टर की टेक्निक लगा दिया गया। कैसे? इसमें x के कोफिशिएंट में पहला कॉलम हो गया, y के कोफिशिएंट में दूसरा कॉलम हो गया, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम समझ लेते हैं कि 1 कॉमन है, 1, तो 1 के कोफिशिएंट को लिख दिया जाता है। ये ऐसे, ऐसी सिचुएशन में सिल्वेस्टर मेथड का ये सत्यापन हो गया। नोट, तो सिल्वेस्टर ने यही कहा कि इतना लंबा प्रोसेस ना करके सीधा लिखिए। ये सिस्टम नॉन होमोजेनस सिस्टम है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल्स टू 0। एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग x एंड y, कुछ अथर कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, एलिमिनेटिंग x y 1। ये देखो, ये पहले कॉलम में जो कॉमन होता है वो, ये दूसरे कॉलम में जो कॉमन होता है वो, और तीसरे कॉलम में अगर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 लिख दिया जाता है। अगर आपने 1 लिख दिया तो इसका मतलब आप सिल्वेस्टर टेक्निक लगा रहे हो। बाय सिल्वेस्टर्स मेथड वी हैव, यही डायरेक्ट लिख देंगे आप। डिटर्मिनेंट पहले कॉलम का कोफिशिएंट A1 A2 A3, दूसरे कॉलम का कोफिशिएंट B1 B2 B3, तीसरे कॉलम 1 के कोफिशिएंट्स C1 C2 C3 इक्वल्स टू 0। तो जब भी हमें ऐसा सिचुएशन मिलेगा तो हम एलिमिनेशन की इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं करेंगे, बस ऐसे ही लिखेंगे, एलिमिनेटिंग x y 1 बाई सिल्वेस्टर। 1 लिखना जरूरी नहीं है, कुछ लोग लिखते हैं कुछ लोग नहीं लिखते हैं। वी हैव दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक समझ में आया आपको? वेरिएबल्स की संख्या बढ़ाते हैं, यानी डिटर्मिनेंट की साइज बढ़ा रहे हैं। अगेन हेडिंग डाल रहा हूं मैं, सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1w इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2w इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3z प्लस D3w इक्वल टू 0, A4x प्लस B4y प्लस C4z प्लस D4w इक्वल टू 0। ये होमोजेनस सिस्टम है। जब होमोजेनस सिस्टम रहेगा
तो नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स बराबर होंगे। 4 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब इसमें हम पूरा काम करके नहीं दिखाएंगे, बस उसी जो कॉन्सेप्ट को आपने देखा, पढ़ा, सुना, सीखा, उसी को हम जनरलाइज कर रहे हैं। एलिमिनेटिंग एक्स वाई जेड डब्ल्यू बाई सिल्वेस्टर्स मेथड, बाई सिल्वेस्टर्स मेथड वी गेट डिटर्मिनेंट एक्स के कोफिशिएंट्स, एक्स कॉमन है ना, एक्स के कोफिशिएंट्स, इसमें वाई कॉमन है, वाई के कोफिशिएंट, इसमें जेड कॉमन है, जेड के कोफिशिएंट्स, इसमें डब्ल्यू कॉमन है, डब्ल्यू के कोफिशिएंट्स, A1 A2 A3 A4। B1 B2 B3 B4। C1 C2 C3 C4। कलर क्यों लगा रहे हैं आपको बताया था ना भाई, ताकि आपको ये लगे कि कॉलम वाइज काम हो रहा है, कॉलम वाइज लिखा जा रहा है। D1 D2 D3 D4 ये इक्वल्स टू 0। इक्वेशंस में सिचुएशन बदले, हम नॉन होमोजेनस सिस्टम लें, नॉन होमोजेनस सिस्टम। सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। A1x plus B1y plus C1z plus D1 equal to 0, A2x plus B2y plus C2z plus D2 equals to 0, A3x plus B3y plus C3z plus D3 equal to 0, A4x plus B4y plus C4z plus D4 इक्वल टू 0। अब की बार इक्वेशंस की संख्या 4 है, अननोन वेरिएबल्स की संख्या 3 ही है, तो चौथा कॉलम बनेगा इस कांस्टेंट से। एलिमिनेटिंग एक्स वाई जेड, 3 ही वेरिएबल्स हैं। एलिमिनेटिंग एक्स वाई जेड बाई सिल्वेस्टर्स मेथड, बाई सिल्वेस्टर्स मेथड we have determinant, पहला A1 A2 A3 A4, दूसरा B1 B2 B3 B4, तीसरा C1 C2 C3 C4, और चौथा हाँ 1, जैसे एक्स वाई जेड कामा, चाहो तो तुम 1 लिख दो, यहाँ पे चाहो तो मत लिखो। 1 के कोफिशिएंट्स ये हो जाएंगे D1 D2 D3 D4 इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सिल्वेस्टर्स मेथड सीख लिया, आपके दिमाग से वो बोझ हट गया कि आखिर में ये मेथड क्या है और क्यों ऐसा होता है कि सीधे डिटर्मिनेंट बराबर 0 लिख देता है। एलिमिनेशन की एक टेक्निक बिल्कुल छोटेपन में ही सिखाई जाती है, हमको लगता है जूनियर हाई स्कूल में ही बता दिया जाता है। गॉस मेथड ऑफ एलिमिनेशन उसको कहते हैं। चर्चा चली है तो इसको भी बतिया ले, इसके बारे में भी। गॉस मेथड ऑफ एलिमिनेशन, नाम आपको नहीं मालूम होगा, नाम आज पता चल गया, ये मुख्य बात है, बाकी आप जानते हैं। A1x plus
B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल्स टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस दिए गए हैं और इनको सॉल्व करना होता है। तो आप क्या करते हो, किन्हीं दो को लेकर के जेड एलिमिनेट करते हो, जेड को काटते हो, फिर अन्य दो को लेकर के जेड को काटते हो। वी एलिमिनेट जेड बिटवीन 1 and 2 and get equations of the form। इन दोनों के बीच में z को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो अब आपको इक्वेशन मिलेंगे x और y में। तो मान लो आपको मिल गया C1x प्लस C2y इज इक्वल टू अल्फा 1, और मिल गया D1x प्लस D2y इज इक्वल टू अल्फा 2। ये मिल गया आपको नंबर 4 और नंबर 5। सॉरी, एक ही तो मिलेगा बबुआ, ऐसा मिल गया। पहले दूसरे के बीच में एलिमिनेट किए, अब पहले तीसरे के बीच में जेड को फिर से एलिमिनेट कर लो या दूसरे तीसरे के बीच में कर लो। वी एलिमिनेट जेड बिटवीन 1 and 3, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, और बिटवीन 2 and 3, ब्रैकेट बंद, एंड गेट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म D1x प्लस D2y इज इक्वल टू, हाँ कुछ यहाँ अल्फा लिख दो, यहाँ बीटा लिख दो, ऐसे कर दो। लो नंबर 5। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में y को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब देखो, जैसे यहाँ एलिमिनेट करना है तो इसके कोफिशिएंट से इसमें गुणा करो, इसके कोफिशिएंट से इसमें गुणा करो, घटा दो तो z कट जाएगा, तो x y तो बचेगा। तो अब इन दोनों के बीच में हम y एलिमिनेट करते हैं। वी एलिमिनेट y बिटवीन 4 and 5 and get the value of x। वैल्यू ऑफ x समझ में आ रहा है ना, ये सब काम आप किए हुए। भाई y कैंसिल कर दोगे तो फिर x ही तो आएगा, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तो y निकल आएगा। वी पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन 4 और 5 and get the value of y ये x निकल गया, y निकल गया। अब x और y की वैल्यूज को इन तीनों में से किसी में भी रख दो। वी पुट वैल्यूज ऑफ x and y in 1 or in 2 or in 3 and get the values of वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए आप, ये एलिमिनेशन। ये जो एलिमिनेट करते हैं ना, एलिमिनेट लिखा है ना जगह जगह पे, इसको बोलते हैं गॉस मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो ये आप जानते हो, बस ये नाम नहीं जानते थे, आज हमने आपको नाम भी बता दिया, गॉस मेथड ऑफ एलिमिनेशन और ये सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ओके, तो इस पहले वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी कम से कम एक वीडियो तो मैं आपको और दूंगा ही,
सिंगल वीडियो प्लेलिस्ट बनाना ठीक नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूँगा आपके टेक्स्ट बुक से, जहाँ जहाँ मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन का उपयोग किया गया है। तो सारे एग्जाम्पल्स हम खोज खोज कर नहीं कराएंगे, कुछ बस हर तरह के, हर नमूने के एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रख देंगे। थैंक यू वेरी मच।